ओम शांति। 9 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 9 मार्च 1994। वाणी का टाइटल है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है? बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा तो एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। डबल रूप में पूजा होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो। डबल ताजदारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है ना? तो बाबा कहते निराकार बाप को मस्तक है क्या? है ही नहीं बाबा को। बाबा तो निराकार है, शरीर ही नहीं है, तो मस्तक कहाँ, तो ताज कहाँ? बाबा कहते तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सब की भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि करने वाला हूं, लेकिन कहीं कहीं बाबा कहते तो कुछ कुछ बच्चों को आ जाता है कि मैं करने वाला हूं। बाबा सावधानी देते, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। डबल अंडरलाइन। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाबा पूछ रहे। बाप भी कर सकता है अकेले कुछ? बाप भी नहीं कर सकता तो बच्चे भी नहीं। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। इसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये नोंद अच्छी है ना? कहे हाँ जी बाबा। प्यारी लगती है ना? हाथ उठाए। तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना? बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। तो दिव्य अवतरण, जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे।
आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेष इस दिवस की ही बातें हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते, कोई जागरण का करते, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया। हाँ, लिया है ना सभी ने? ना कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे वह व्रत लिया, ऐसा तो नहीं लिया ना। तो वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे भी नहीं किया है ना। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया। इसलिए भक्त भी यादगार में जागरण करते हैं। और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं ना, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे, परिस्थितियों के आगे तो व्रत तोड़ते हो क्या? नहीं ना। कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया, नहीं। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है क्या? अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? क्या कहेंगे? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है। लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में न आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या? बाबा कहते हैं इसमें कह देते हैं क्या करे सम टाइम, ऐसे भी नहीं। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो सभी, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो? तो बाप दादा ने देखा, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करे, वॉट। तो अभी वॉट नहीं कहना, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, उड़ना। तो जब भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट के बजाय फ्लाई शब्द है।
दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई, क्यों? तो बाबा कहते तो वाई को क्या करेंगे? बाय बाय। तो सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? और तीसरा शब्द क्या बोलते हो? हाउ। तो हाउ अर्थात कैसे नहीं। नो, कैसे को नो, ऐसे जानते हैं। कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले, KNOW, नो। तो कैसे की जगह नो, जानते हैं। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हुआ आना। तो हुआ अच्छा लगता है क्या? इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, या क्या व कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करे, कैसे करे। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो? मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, गे शब्द नहीं। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में व संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र की भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो, फिर मुख में खाओ। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश, कभी उदास, ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो? विल पावर है ना। विल पावर है तो बाबा कहते क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता? अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले है या आप ही हो?
माला के मन के आपको ही बनना है ना, या औरों का इंतजार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीजन में तो आना है ना सभी को, कि सेकंड भी चलेगा? तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। डबल अंडरलाइन। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना? तो सदा यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो? सबको अनुभव तो है ना? फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है, और उसमें शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना? तो हाँ, ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना सभी ने? या सोचकर पीछे जवाब देंगे? अच्छा, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैम्प का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना। पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। क्योंकि चारों ओर सबका एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भागदौड़ के सेवा की, कोई ने मनसा से सेवा की, कोई ने वाचा से सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। जो कहते जाना है तो है, लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा, अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है ना सभी ने? हाथ उठाओ। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जिसे स्थूल आंखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव नहीं भी किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैम्प द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है। इसलिए हाँ, उस टाइम पे है ना ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प, जैसे पोस्ट में हम लोग स्टैम्प लगाते हैं, तो उसमें ब्रह्मा बाबा की फोटो वाला स्टैम्प लगा था। तो बाबा कहते दूसरों को स्टैम्प द्वारा अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती। रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। शिव बाबा को सुनाते हैं, दिल से रखते हैं अपनी बातें उनके पास, तो वो सुनते भी है और करते भी है। अनुभवी तो है ना सभी इस बात के। फिर भी इस अनुभव से वंचित रह नहीं जाना। समझा? तो सभी ने जो भी सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करे। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना? नाच रहे थे ना? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को
सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का मीठा वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। तो आज का हमारा सोमान, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। विश्लेषण, जैसे स्थूल रोशनी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते हुए भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे अर्थात लाइट तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी है। सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी है ना सभी ऐसे ही? अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।